नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं लक्ष्य पॉसिबल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जिसका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 3 से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन यानी 3 VVI क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लाया हूं और इन सभी प्रश्नों को हम सभी मॉक टेस्ट के जरिए कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीटली देख के इन सभी प्रश्नों को आप जरूर ही कवर कीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप सभी प्रश्नों को कवर करेंगे तो आपके एग्जाम में जरूर ही हेल्प मिलेगा। और अगर आप इसका PDF फाइल लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसका PDF फाइल आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, अगर आप पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा भी मन से पढ़ते हैं तो उम्मीद है आज के वीडियो में जो 30 प्रश्न है उसमें से कम दोस्तों 15 प्रश्न का सही जवाब आप जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ था। काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको हर एक प्रश्न के जवाब के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न और ऑप्शन पढ़ने के लिए समय कम रहता है तो आप वीडियो को स्टॉप कर लें और प्रश्न ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश करें। आपको कम से कम 15 सवाल का सही जवाब जरूर बताना है। दूसरा प्रश्न है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख, 42वें संशोधन द्वारा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ख पे टिक लगाया था तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब आप जरूर बताइए। अगर आपने वीडियो को स्टॉप करके प्रश्न और ऑप्शन को अच्छे से देख लिया है तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पंडित ठाकुरदास भार्गव। चौथा नंबर का जो प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान के संरक्षक की भूमिका कौन निभाते हैं। बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय संविधान के संरक्षण की जो भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है। काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आप पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा भी मन से पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब आप जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने वीडियो को स्टॉप करके प्रश्न और ऑप्शन को अच्छे से देख लिया है तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, गणतंत्रीय संघीय संसदीय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संघात्मक राज्य के लक्षण कौन है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संघात्मक राज्य के जो लक्षण होते हैं वो द्वैध शासन व्यवस्था भी है इसका लक्षण, शक्तियों का विभाजन भी संघात्मक राज्य के लक्षण है और संविधान की सर्वोच्चता ये भी संघात्मक राज्य के लक्षण है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। अगर आपने घ पे टिक लगाया था तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए और मॉक टेस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो चैनल पे प्रतिदिन अपलोड करते रहता हूं। अगला जो प्रश्न है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया है। ऑप्शन को आप अच्छे से देख लीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, मैं ऑप्शन को भी यहाँ पे अच्छे से पढ़ देता हूँ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया है, या भारत एक संघीय राज्य होगा। ग ऑप्शन जो है वो है कि भारत एक राज्य मंडल होगा और भारत एक एकात्मक राज्य होगा। बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका क राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, क इसका राइट आंसर होगा। आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न के ऑप्शन सही आंसर पे डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा या आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उस पर आप अपने सही राइट आंसर का प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर किसी भी आंसर राइट आंसर का पे आपको डाउट होगा तो कौन सा मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ये 8वें नंबर का प्रश्न है।
आप अच्छे से देख लीजिए ऑप्शन को, करेक्ट जवाब बताइए क्या होगा। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर क, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार जो है वो एक वैधानिक अधिकार है, ये ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ। ख है जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या फिर सीमित अधिकार है। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार जो है वो एक वैधानिक अधिकार है, इसलिए क इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य शामिल है। मौलिक कर्तव्य जो है शामिल है वो 42वें संशोधन द्वारा शामिल है या 44वें संशोधन द्वारा या मौजूद था या फिर संसद द्वारा समाविष्ट किए गए हैं। ये 4 ऑप्शन है आपके, ये देख लीजिए क, ख, ग, घ। आप प्रश्न ऑप्शन को अच्छे से पढ़े, करेक्ट जवाब बताएं क्या होगा। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। अगर आपने क पे टिक लगाया है तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य शामिल है 42वें संशोधन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है। राइट आंसर दोस्तों इसका क हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति जी निलंबित कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर क हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। तो भारतीय संविधान में जो है वो भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो शामिल है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ग हो जाएगा, भाग 4। अगर आपने ग पे टिक लगाया था तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेदों में वर्णित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ख पे। अगर आपने ख पे टिक लगाया है तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति किसे देता है। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ें और समझें। दोस्तों भारतीय संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, इसलिए राइट आंसर इसका ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार की जो उम्र होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। यानी भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उसको जो है शपथ कौन दिलाता है। तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, इसलिए राइट आंसर इसका ख हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। अगर आपने ख पे टिक लगाया था तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप हमें ईमानदारी से ये जरूर बताइएगा कि आज के 30 प्रश्न में से आपने कितने का सही जवाब दिया है। अगला जो प्रश्न है वो है कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, हाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति जो है, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का, ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है। ये ऑप्शन को आप अच्छे से देखें, ऑप्शन से ही आपको राइट आंसर मिल जाएगा। कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है कब, मतलब किसके तहत लगाया जाता है। ये अनुच्छेद दिए गए हैं 356, 357, 352, 360। बताइए कि इन चारों में से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन मतलब लगाया जा सकता, राज्य में जो है सो इस अनुच्छेद में से किसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दोस्तों किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाता है, मतलब किसके अनुच्छेद 356 के तहत जो है वो लगाया जा सकता है। तो क इसका राइट आंसर होगा, क, देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, इसलिए क इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं तो आप लोग को मालूम भी होगा, और अगर नहीं मालूम है तो अच्छे से देख लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वह है कि मंत्रिपरिषद का निर्माता, जीवनदाता तथा मृत्युदाता कौन है। देख लीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ख हो जाएगा, देख लीजिएगा आप इसको अच्छे से। अगला जो प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक रूप से ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी
होता है। इसलिए राइट आंसर जो है इसका घ हो जाएगा, लोकसभा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जा सकता है। ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। तो राष्ट्रपति को जो है वो लोकसभा में अविश्वास के पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है। राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, उपराष्ट्रपति में या फिर लोकसभा में। इस प्रश्न का तो सही जवाब आप सभी को जरूर ही मालूम होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर ख इसका राइट होगा, प्रधानमंत्री। अगर आपने ख पे टिक लगाया था तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर का प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। ये ऑप्शन है 4, जनता, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। चलिए अगर आपने वीडियो को स्टॉप करके प्रश्न ऑप्शन को अच्छे से देख लिया है तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का राइट आंसर ग हो जाएगा, लोकसभा। अगर आपने ग पे टिक लगाया था तो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। 26 नंबर का प्रश्न है कि संघीय संसद के प्रथम सदन को क्या कहते हैं। प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि संघीय संसद के प्रथम सदन को क्या कहते हैं। ख राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा। संघीय संसद के जो प्रथम सदन होते हैं उसको लोकसभा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। तो लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या जो है वो संविधान द्वारा जो निर्धारित की गई है वो है 545। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि संविधान के अनुसार लोकसभा भंग करने की जो शक्ति है वो किसमें निहित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर हो जाएगा ग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे जीवी मालवंकर जी। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ग पे, राष्ट्रपति पे। संसद के संयुक्त अधिवेशन को जो है वो राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं। तो ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 3 से रिलेटेड टोटल 30 प्रश्न थे, यानी ये 30 VVI प्रश्न थे। आप कह सकते हैं कि ये जो टॉप प्रश्न है, टॉप 30 प्रश्न, उसका मॉक टेस्ट यहाँ पे हुआ है। तो आपने 30 प्रश्न में से कितने का सही जवाब दिया है, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इसी तरह के मॉक टेस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही प्रेस कर लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सबसे याद चाहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों PDF फाइल लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे आपको PDF फाइल मिल जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से भी आपको PDF फाइल मिल जाएगा।